फाइल मैनेजमेंट थ्रू विंडोज। आप जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम काम करते हैं उन कामों को बाद की जरूरत के लिए या बाद के इस्तेमाल के लिए उसको हम महफूज करते हैं। जो उसको हम महफूज करते हैं उसको महफूज करने का तरीका ये होता है कि हमारा मुख्तसर डेटा हो या ज्यादा डेटा हो, उन डेटाज को एक फाइल की शक्ल में महफूज कर देते हैं। फाइल का नाम देते हैं और उसी फाइल में हमारे रिकॉर्ड्स या हमारी मालूमात महफूज रहते हैं। आज के डेट में, आज के सबक में हमको ये देखना है कि वो फाइल कैसे बनती है, कैसे उसको हम कॉपी कर सकते हैं, कैसे उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। ये सारी टेक्निक आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ओवरऑल आप ये समझें कि कंप्यूटर्स में जो भी मालूमात सेव की जाती है या महफूज की जाती है वो फाइल की शक्ल में की जाती है। वो फाइल का हम एक खास नाम दे देते हैं, उसी नाम के तहत कंप्यूटर के अंदर हमारी फाइलें महफूज हो जाती हैं। तो फाइल मैनेजमेंट थ्रू विंडोज। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज कैन बी डन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर। ये दो ऐप है इनके पास, एक माई कंप्यूटर का विंडो है और दूसरा विंडोज एक्सप्लोरर का विंडो है। ये विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज एक्सपी तक विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से आता था। अब इसका नाम थोड़ा सा बदल के बोलते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। एक्सप्लोरर का मतलब वाजे करना, एक्सप्लेन करना। तो विंडोज एक्सप्लोरर की जगह पे फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। अब आप याद रखेंगे कि विंडोज 8 में या उसके बाद वाले एडिशन में 7 में विंडोज एक्सप्लोरर नाम का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो उस प्रोग्राम को यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानेंगे। तो यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके फाइल कैसे मैनेज करते हैं, तो ये तरीका बता रहे हैं। टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम, पॉइंट टू एक्सेसरीज एंड क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर। यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम पे जाइए, प्रोग्राम के अंदर में एक्सेसरीज लिखा होगा उस पे जाइए, उसके अंदर विंडोज एक्सप्लोरर मिल जाएगा। तो यह है आपका स्टार्ट बटन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोने पे स्टार्ट का बटन है, इस पे आप क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद जो लिस्ट आई है प्रोग्राम्स के, इन प्रोग्राम में देखिए विंडोज एक्सप्लोरर की जगह पे मैं जो कह रहा हूँ फाइल एक्सप्लोरर लिखा रहता है, वो फाइल एक्सप्लोरर लिखा हो। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक ना करके फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करें। अब फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद जो विंडो आया हमारे सामने, ये विंडो जो है फाइल एक्सप्लोरर का है। इसमें देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो हिस्सा बना हुआ है। यहाँ इस कोने से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो एक हिस्सा है और उसके बगल में ये दूसरा हिस्सा है। गोया कि फाइल एक्सप्लोरर दो हिस्सों में बढ़ता है। एक हिस्से में मेन डायरेक्टरी फोल्डर के नाम आएंगे और उसके साइड वाले हिस्से में जो भी डायरेक्टरी के फाइल या फोल्डर के फाइल होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि पॉइंट टू एक्सेसरीज एंड क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर बटन, इस पे इस स्टेप पे यहाँ पे स्टार्ट पे गए आप और फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दिए। फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो विंडो आया है उस विंडो की मदद से हम फाइल को देख सकते हैं, फाइल का नाम बदल सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं, फाइल के नामों को बदल सकते हैं। ये सब कैसे होगा, पहले उसकी हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, फिर हम उसको करके देखें। ये लिखते हैं द लेफ्ट पेन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर शो अ हायरार्चिकल लिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स एंड स्टोरेज ड्राइव, बोथ फिक्स्ड एंड रिव्यूएबल ऑन कंप्यूटर्स। या कि विंडोज फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दो हिस्सों में बंटने के बाद एक लेफ्ट पेन है, एक राइट पेन है।
लेफ्ट वाला जो पेन होता है यानी लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो फाइलों या फोल्डर का लिस्ट को हेरार्चिकल वे में शो करता है। हेरार्चिकल का मतलब एक के बाद में आते हैं, जैसे एक डायरेक्टरी है उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी के अंदर तीसरी डायरेक्टरी। तो जैसे शाख है, शाख के अंदर मजीद शाख निकल जाए, तो जैसे एक शाख है, शाख के अंदर मजीद शाख, उसके अंदर भी मजीद शाख, तो जैसे शाख दर शाख दिखाई देता है उसी तरीके से आपकी फाइलें भी एक के मात्रा दूसरा दिखाई देगा। उसी व्यू को हेरार्चिकल व्यू बोलते हैं। तो हेरार्चिकल का मतलब हुआ एक के मात्रा दूसरा, और उसको इस ग्राफ या नक्शे की मदद से शो भी करेगा। तो हिरार्चिकल लिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर एंड स्टोरेज ड्राइव। स्टोरेज ड्राइव के मतलब जैसे आप हार्ड डिस्क को पार्टीशन करें तो उसमें सी डी हार्ड डिस्क मिलेगा, सीडी मिलेगा, डीवीडी मिलेगा, पेन ड्राइव मिलेगा, उसको स्टोरेज ड्राइव बोलेंगे। उसमें एक वर्ड उन्होंने बताया है फोल्डर का। फोल्डर और फाइल आप यूं समझ लें कि मालूमात के मजमूए का नाम तो रहा फाइल, लेकिन अगर एक तरह की फाइल को इकट्ठा कर दें और एक तरह के फाइलों को इकट्ठा करके आप एक नाम दे दीजिए, उसका उसको फोल्डर बोलेंगे। जैसे मान लें कि क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, एक ही क्लास है, क्लास साबिया। क्लास साबिया में 200 बच्चे हैं, हम 200 बच्चों की फाइल बनाते हैं। तो 200 बच्चों की फाइल बनाएंगे तो 200 बच्चों की फाइल 200 फाइलें हो जाएंगी। हम इन 200 फाइलों को इकट्ठा रखने के लिए हम एक एरिया बना लें और उस एरिया का नाम दे दें साबिया। अब साबिया के अंदर 200 बच्चे के फाइलों को स्टोर करते हैं। गोया कि साबिया जो एक फाइल बनी, उस साबिया फाइल के अंदर 200 बच्चों की फाइलों को इकट्ठा कर दिया। तो फाइल का मतलब है मालूमात का मजमूआ, और फोल्डर का मतलब है एक तरह के फाइलों का मजमूआ। तो फाइलों को अरेंजमेंट करने के लिए हम फाइल के साथ साथ फोल्डर भी बना लेते हैं ताकि एक तरह की फाइलों को एक जगह पे स्टोर कर सके। तो अगर एक स्कूल है उसमें 10 जमातें हैं, तो 10 जमात के नाम से हमने अलग अलग फोल्डर बना दिया, और हर फोल्डर में उन जमात के जितने बच्चे होंगे उनकी सेपरेट फाइल महफूज कर दी गई। तो इट आल्सो लिस्ट एनी नेटवर्क ड्राइव। नेटवर्क ड्राइव का मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो उस जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ होगा उसको भी आपके कंप्यूटर पे शो करेगा। A drive or folder that contains other folder has an arrow to the left of an icon. Click the arrow to explain it and see the folder inside. अब चूंकि इन्होंने बताया कि फाइल या फोल्डर जो होंगे वो हायरार्चिकल वे में दिखाई देंगे, तो एक फोल्डर है उसके मातहत दूसरे फोल्डर भी होंगे, तो दूसरे मातहत फोल्डर जो होंगे उसके पहले वाले फोल्डर पे एक एरो का चिन्ह लगा होगा। वो एरो का चिन्ह बताएगा कि इसके मातहत दूसरा भी फोल्डर है। जब उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला फोल्डर इसमें शो करेगा। ये एरो का चिन्ह भी हो सकता है और प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगा हो। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ और भी फाइल और फोल्डर महफूज हैं। माइनस के चिन्ह लग गया तो उसका मतलब होगा कि उसके अंदर जो फाइल या फोल्डर है वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। जैसे आप उसको देखें, इसमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें। ये एरो का चिन्ह दिख रहा है, इस एरो के चिन्ह को आप एक्सपेंड कर राइट साइड में देखिए जहां पे फोल्डर के नाम दिख रहे हैं, इस छोटे वाले हिस्से में सी डी ई ड्राइव दिख रहा है, उसके बगल में एरो का चिन्ह भी तो दिख रहा है। उस एरो के चिन्ह पे क्लिक करें, उसके मातहत जो है वो दिख रहा है। उसके बाद भी देखिए किसी किसी के आगे एरो का चिन्ह लगा हुआ। जैसे हमने जो स्क्रीन शो किया उसमें देखें लिखा अटेंडेंस, उस अटेंडेंस के बगल में एरो का चिन्ह लगा हुआ है। बिग रॉक डिटेल, उसके आगे एरो का चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां पे एरो का चिन्ह लगा होगा उसका मतलब है कि इसके मातहत और भी फोल्डर हैं
और जहां नहीं लगा है इसका मतलब है उसके अंदर मातहत के फोल्डर नहीं है। उसी को ये कह रहे हैं कि लेफ्ट a drive or folder that contain other folder has an arrow to the left of the icon. Click the arrow to expand it and see the folder inside. उसको आप यूं ही क्लिक करेंगे कि जब ये हिस्सा आएगा इसमें से जिस पे एरो दिख रहा है इस एरो पे आप क्लिक करें, उसके अंदर जो फोल्डर होंगे वो भी शो होंगे। ये आपके, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप के अंदर में जो फोल्डर्स हैं वो दिखाई देंगे, और वो एरो जो राइट मूव का था अब ये डाउन को हो गया। डाउन का होने का मतलब है कि वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आ चुका है। एक टेक्निक तो ये दी आपको। A drive or folder that contain other folders has an arrow to the left of the icon. Click the arrow to expand it and see the folder inside. यहाँ तक बात हुई। अब आगे एक पॉइंट और दे रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर can be used to copy, move, rename and search for files and folder. फाइल एक्सप्लोरर की मदद से आप फाइलों को कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को आप मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको आप लेके जा सकते हैं। एक नाम आपने दिया उसका नाम बदल सकते हैं, या फाइल या फोल्डर को आप सर्च करना चाहें, अगर बहुत सारी फाइलें हैं और उन फाइलों को आप तलाश करना चाहें तो तलाश कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे आप देखते हैं स्क्रीन पे, ये आपका फाइल ये फोल्डर है, इसमें हम किसी एक पे जाते हैं। जैसे ये जूम लिखा हुआ है, इस जूम को हम पे आए, जूम के अंदर ये इसमें फाइलें नहीं दिख रही हैं। अल्ताफ रजा, स्क्रीन शेयर ना करें आप। अब ये देखिए KICS के नाम से एक फोल्डर है। इस KICS के अंदर जो फोल्डर है इसके अंदर ये फाइलें दिख रही हैं। इन फाइलों का अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसका अगर KICS है, इसका नाम बदलना है तो इसको सेलेक्ट करें आप, और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए कोने में रीनेम लिखा हुआ है, या इसी पे माउस का राइट बटन प्रेस करें। राइट बटन प्रेस करने के बाद ये लिस्ट आती है, इस लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन होगा रीनेम का, ये रीनेम लिखा हुआ है, इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद अब यहाँ पे कर्सर आ गया, इसको आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं। KICS है, KICS को हमने KICS 1 कर दिया, इंटर दबाया तो अब गोया कि जो KICS नाम था उसका नाम अब KICS 1 हो गया। अब इस KICS को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए इसको आप सिलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें तो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में देखें कॉपी लिखा हुआ है, इस कॉपी पे क्लिक करें। अब कॉपी हो गई कंप्यूटर के मेमोरी में। अब उसकी जो कॉपी जहां आप अपने फोल्डर में रखना है उस फोल्डर को आप ओपन कीजिए। मसलन KICS को कॉपी किया और इसको ट्रस्ट में रखना है, तो ट्रस्ट को आपने ओपन कर लिया। अब इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे KICS 1, ये KICS 1 यहाँ पर भी मौजूद है,
और आपका ये ट्रस्ट के अंदर KICS1 भी आ गया। तो इस तरीके से आपने एक फोल्डर को कॉपी करके दूसरे में आपने महफूज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। नाम या कॉपी करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो यूं के आपने इसको हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद देखो ऊपर में जो पट्टी दिख रही है इसको ये रिबन बोलते हैं। ये हिस्सा ये पूरा, इसमें देखें रीनेम आ रहा है, कॉपी आ रहा है, मूव आ रहा है। इसमें अगर नाम बदलना है मतलब KICS1 का, तो आप रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। अब वहां पे कर्सर आ गया, KICS1 था उसको आपने 2 कर दिया, ये नाम बदल गया उसका। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, इसमें डिलीट ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये परमानेंटली खत्म होगा, ये खत्म हो गया। तो ये डिलीट हुआ, ये रीनेम हुआ और कॉपी का तरीका बता दिया। कहीं अगर आपकी फाइल बनानी है और फाइल बनाने से पहले उसको अगर आप फोल्डर आप बनाना चाहते हो, इसमें एक न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, इस न्यू फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। ओके, न्यू फोल्डर आया। अब इस न्यू फोल्डर का अपना नाम दे दीजिए। मसलन हमने नाम दिया हामिद, एक फोल्डर बन गया, उस फोल्डर का नाम हामिद। दूसरा फोल्डर बना दिया, इसका नाम रखा हामिद 1। इस तरीके से फोल्डर बन सकता है। फाइलें कॉपी कर सकते हैं आप, फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं। अब इसको उठा के इसमें रखना है हामिद 1 में। ये हामिद को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 2, इस मूव 2 पे क्लिक करें। अब उसके बाद जिसमें मूव करना है उस पर क्लिक करें। या कट कर दीजिए यहाँ से, और जहां पे उसको रखना है उसमें पेस्ट कर। तो अब ये हामिद 1 है, पहले हामिद अलग दिख रहा था, वो हामिद भी हामिद 1 के अंदर आ गया। इस पे आप क्लिक कीजिए, ये हामिद दिख रहा है हामिद 1 के अंदर। तो इस तरीके से आपने जो फोल्डर बनाया उस फोल्डर का आप नाम बदल सकते हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसका आप एक जगह से दूसरी जगह उसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये काम विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से किया जा सकता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू कॉपी, मूव, रीनेम, सर्च फाइल। ये सर्चिंग कैसे होगी? तो सर्चिंग का तरीका ये होगा, जैसे ये खुला हुआ है, राइट साइड में देखिए लिखा हुआ सर्च, इसमें सर्च करना है। जैसे ये दिस पीसी का मतलब हुआ कि पूरे कंप्यूटर में सर्च करना है। तो पूरे कंप्यूटर में सर्च करने के लिए दिस पीसी को सेलेक्ट कीजिए और राइट साइड में जहाँ पे लिखा है सर्च दिस पीसी, इस पीसी में सर्च करना है। वहां पे आप किसी भी फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे हम नाम दें, अपने नाम को हमको सर्च करना है कि हमारे नाम की फाइल है या नहीं। तो हमने लिखा हसीब, इस हसीब को लिखने के बाद या तो वहीं पे एंटर दबा दें या यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दें। अब ये सर्चिंग का काम कर रहा है, वर्किंग ऑन इट, यानी काम आपका जारी है। अगर वो आपने जो हसीब दिखा है अगर वो फाइल मिल जाती है तो यहाँ पे इस जगह पे शो हो जाएगा। न मिलने के सूरत में क्या जाएगा, दिस फाइल इज नॉट अवेलेबल या नॉट फाउंड। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस पीसी यानी पूरे कंप्यूटर में ये सर्च कर रहा है। तो अगर मिल जाएगा तो आपको शो करेगा। और अगर ये आपके क्लास बीच में अगर ऑफ होता है तो जूम का टाइम 40 मिनट बाउंड रहता है, 40 मिनट पूरा होने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो अगर बंद हो जाएगा तो आपको हम दोबारा लिंक देंगे, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। 40 मिनट के बजाय थोड़ा 50-60 मिनट पढ़ लेंगे तो कुछ ज्यादा सिलेबस हमारा कवर हो सकता है। तो ये सर्चिंग कर रहा है, देखिए स्क्रीन पे आता है या नहीं।
अभी भी सर्चिंग चल रही है। इस नाम की फाइल नहीं मिल रही, इसको हम ब्रेक करते हैं। स्टॉप बटन है, दूसरा नाम देते हैं, ये डबल ट्रिपल ई हो गया है। ये मिला। तो ये इस नाम के फोल्डर के फाइल हैं, इतने मौजूद हैं यहाँ पे, तो इस लिस्ट में शो कर रहा है। तो किसी भी फाइल को अगर आपको तलाश करना है, ये कोने पे जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको नाम टाइप करके इस एरो पे क्लिक कर देना है, या इंटर की जो कीबोर्ड में इंटर लिखा होता है जिस बटन पे, उसको दबा देना है, तो आपकी फाइल की सर्चिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो फाइल मिल जाएगी तो उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। न मिलने की सूरत में नॉट फाउंड कह देगा। Okay. So Windows Explorer can be used to copy, move, rename and search for files and folders. यहाँ तक बातें हो गई। ओपनिंग ड्राइव्स एंड फोल्डर, अब ओपनिंग ड्राइव्स एंड फोल्डर बोल रहे हैं। ड्राइव और फोल्डर दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन पुराने विंडोज के अंदर हम ड्राइव बोलते थे। ओ सॉरी, ड्राइव का मतलब जो सी है, डी है या पेन ड्राइव जो है, उसको ड्राइव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सी डी दिख रहा है, ये ड्राइव है। और ये जो पीले कलर का जो दिख रहा है वो, ये बॉक्स के तरीके से या ब्रीफकेस के तरीके से, इसे हम फोल्डर बोलते हैं। इनमें से किसी को भी ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना है। सी को अगर ओपन करना है तो सी पे डबल क्लिक कर देंगे। किसी फोल्डर को ओपन करना है तो फोल्डर पे डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ये हिस्सा है, इसमें से मान लें हमको ये डी को ओपन करना है, तो डी पे डबल क्लिक कर दिया। अब इस डी के अंदर भी मजीद दूसरे फाइलों और फोल्डर को खोलना है, उस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से फाइल फोल्डर को खोलने के लिए या ड्राइव को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करना है आप। There are two basic formats for the interface used to open drive and folder in the computer. The single pane view used for most full and my computers. अब ये माई कंप्यूटर्स का भी एक स्क्रीन आ गया। फाइलों को देखने का, कॉपी करने का, मूव करने का एक तरीका तो ये है कि आप फाइल एक्सप्लोरर की मदद से करें, और दूसरा तरीका ये है आप उसको माई कंप्यूटर या माई पीसी की मदद से कर सकते हैं। उसको खोलने के लिए ये टास्क बार पे जो एक फोल्डर का आइकन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करें। टास्क बार पे फोल्डर के आइकन पे क्लिक करते हैं तो देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, हम ये सारे को बंद करके दोबारा खोलते हैं। फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं तो लिखा है फाइल एक्सप्लोरर, टाइटल बार पे देखें फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। और कंप्यूटर वाले में जो ये इस आइकन पे क्लिक कीजिए। ओके, ये दिस पीसी या माई पीसी है, यहाँ पे नाम बदलता है, दिस पीसी के नाम से आया है। तो फाइलों को देखने के लिए, फोल्डर को देखने के लिए दो तरीका होगा। या तो माई कंप्यूटर पे क्लिक करके आप वो काम कर सकते हैं, उसको क्लिक करने के लिए ये टास्क बार पे जो आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, या स्टार्ट मेनू में जाकर के फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो विंडो खुलेगा उस विंडो की मदद से आप फाइल के मुतालिक काम को कर सकते हैं। अगर बाई चांस फाइल एक्सप्लोरर इस लिस्ट में आपको नहीं दिखता, तो जो ये स्टार्ट बटन है, उस स्टार्ट के बगल बटन में लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम का नाम दीजिए जो इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है और आप उसको खोलना है। मसलन उसी फाइल एक्सप्लोरर को लिख दीजिए आप यहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर, ऊपर देखिए लिस्ट में नाम ऊपर शो, सबसे ऊपर शो कर रहा है फाइल एक्सप्लोरर। इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है और वो प्रोग्राम आपको नहीं मिल रहा है, तो आसानी के लिए वहां पे उसका नाम टाइप कर दीजिए, तो वो अगर कंप्यूटर में कहीं पर भी मौजूद होगा, यहाँ पे उसके लिस्ट में शो होने लगेगा। फिर उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो फाइल खुल जाएगी। ओके,
So the single pen we use for most folder and in my computer. Two drives. Nearly all computers have a hard drive C. If users have more than one drive, then they are named E, F and so on. ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर्स होगा उस कंप्यूटर में सी ड्राइव तो रहेगा, लेकिन सी ड्राइव के अलावा भी अगर आपके कंप्यूटर में और भी हिस्से बने हुए हैं तो सी के बाद और भी उसके नाम, सी के बाद जो लेटर होते हैं वो लेटर उसमें उस लेटर से उस ड्राइव का नाम होगा। तो जैसे इस कंप्यूटर में आप देखें, जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ये दिस पीसी है। दिस पीसी में देखें ड्राइव कितने मिले, सी, डी, ई, एफ। अगर आप इसमें हम पेन ड्राइव को प्लग कर देंगे तो पेन ड्राइव को प्लग करने के बाद फिर लेटर आ जाएगा जो उसको एक्सेस करने की सहूलत प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो सी, डी, ई, एफ मिला, इसी को ये ड्राइव बोल रहा है। तो हार्ड ड्राइव भी हो सकता है, यूएसबी यानी पेन ड्राइव हो सकता है, सीडी और डीवीडी ड्राइव हो सकती है। यहाँ पे जो चार लेटर दिख रहे हैं सी, डी, ई, एफ, ये ड्राइव हार्ड डिस्क के हैं जो चार हिस्से बने हुए हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में कई हिस्से बने हुए हैं हार्ड डिस्क के, तो हिस्सों के तादाद के एतबार से आपके ये हरूफ उनके नाम हो जाएंगे। नाम का आगाज सी से होगा, सी के बाद वाला लेटर होगा वो दूसरे हिस्से का नाम। If user have a CD drive or DVD drive, it is also is named with a letter. यानी वही कह रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में CD और DVD लगाने की कोई जगह है तो उसका भी इसी लेटर में से किसी लेटर से नाम होगा। तो जितने लेटर से आपके हार्ड डिस्क का नाम हो चुका, उसके बाद जो लेटर बचेगा वो CD या DVD या और मजीद दूसरा ड्राइव लगाएंगे तो उसका नाम होगा। Opening a drive or folder is easy. Just double click the icon representing a drive user want to open. सिंपल सा तरीका है कि जिस ड्राइव को आप ओपन करना चाहते हैं उस ड्राइव पे आप सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए, वो आपका ड्राइव खुल जाएगा। Files and folder content in the drive are now shown in the open window. Now for opening a folder, double click its icon. जैसे ये आपके ड्राइव दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना है,